कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को हौंका जाएगा। जो हौंकने का ये सिलसिला आज भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान को फिर नई चेतावनी दी है। राजधानी भोपाल से क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, दुश्मन चाहे जहां हो उसे हौंक दिया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश की धरती से भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर से हौंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जहां सोचा भी नहीं था वहां घुसकर हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी चाहे जहां छिप जाए, हम उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। आतंकियों को अब एक एक कायराना हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंक का फन फिर से उठा तो फिर से कुचल देंगे और पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है और सिंदूर को तो बजरंग बली पर भी लगाते हैं। तो पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि सिंदूर भारतीय परंपरा में कितनी अहमियत रखता है। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। सिंदूरी माहौल में जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को ललकार रहे थे, तब भोपाल का जमहूरी मैदान सेना का शौर्य गाथा गा रहा था। जमहूरी मैदान में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, तो वही लोग तिरंगा भी लहरा रहे थे। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि पाकिस्तान को हौंकने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों की सौगात भी दी। भोपाल पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया और सतना हवाई अड्डों समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद की हार नहीं हुई, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम ने चीन को भी परास्त किया है। चीन हथियारों के दम पर जो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा था, भारत के ब्रह्मोस ने उसे मिट्टी में मिला दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जिसे पाकिस्तान ना तो सही से दिखा पा रहा है और ना ही छुपा पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक एक हमला सटीक और घातक था, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला करना चाहा तो सारे हमले नाकाम रहे। ना तो कोई मिसाइल ही काम आया और ना ही कोई ड्रोन, क्योंकि तब
भारत का सुरक्षा कवच इन हमलों का जवाब दे रहा था। पाकिस्तान के फुस पड़े इन हथियारों से साबित हो जाता है कि चीन, जिसे वो हमदर्द मानता है, वो चीन उसे बेवकूफ बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में पैदा हुए युद्ध जैसे हालात में वो सारे हथियार फेल साबित हुए जो पाकिस्तान को चीन से मिले थे। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने चीन की PL-15 मिसाइल को भी मार गिराया, जिससे चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मची हुई है। PL-15E को चीन सबसे एडवांस और घातक मिसाइल बताता है। आखिर यह मिसाइल कितनी घातक है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने है। इसे लेकर चीनी सेना के प्रवक्ता से जब सवाल पूछा गया तो वो टाल मटोल करने लगे। आपने जिस मिसाइल का जिक्र किया है वो एक निर्यात किया जाने वाला हथियार है और इसे कई बार देश विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। पाकिस्तानी हथियार कैसे पिट गए? चीनी डिफेंस के प्रवक्ता इसका जवाब नहीं दे पाए। चीन को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर खुद को सुपर ब्रांड मानने वाले ड्रैगन का मिसाइल नाकाम कैसे हो गया। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान के 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है और वो पूरी तरह पिटी हैं, पूरी तरह फेलियर हुई हैं। पूरा विश्व उसको देखा है। तो उसके जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं या पैसिव डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे नाकाम हुए। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है तो वो चीजों से वो बचते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर जो नापाक हरकत की थी उसका खामियाजा चीन भुगत रहा है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस नाकामी को दुनिया से कैसे छुपाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर सियासत जारी है। दरअसल इस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष का सबूत मांगो गैंग बेहद सक्रिय है। ये गैंग लगातार ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी इस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया ने देखा सेना का शौर्य, लेकिन विपक्ष का सबूत गैंग अब भी है परेशान। बीजेपी का पलटवार, अब पाक जाकर ही गैंग को मिलेगा जवाब। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।